हेलो। सो बोर्ड पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 123 इज डिवाइडेड बाय 11, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे मैथ्स के कंपटीशन में आते रहते हैं, जैसे कि जे में भी आता है, जितने भी कंपटीशन होते हैं सब में इस टाइप का आता ही आता है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर बुक्स होती है तो उसमें एक बायनॉमियल थ्योरम से सॉल्व कराया जाता है, बट वो बड़ा लेंदी होता है, तो उससे करने पे 1-2 मिनट चला जाता है। लेकिन मैं एक ऐसा मेथड बता दे रहा हूँ, मॉडल अरिथमेटिक उसे कहते हैं। तो उससे क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को 10 से 5 सेकंड में कर सकते हैं, 5-10 सेकंड में एट मैक्स। ओके, तो मैं मेथड बता दे रहा हूँ कैसे इसे करते हैं। तो उससे पहले आप लोग को मॉडल अरिथमेटिक के बारे में पता होना चाहिए होती क्या है। तो सपोज करो मैं लिख रहा हूँ बी ए इज डिवाइडेड बाय बी, तो उससे रिमाइंडर आ रहा है सी। बस समझ लो क्या लिखा है। जब ए को बी से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर सी आ रहा है, तो इसे लिखने का दूसरा तरीका क्या है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड इज कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ, मॉड बी, राइट। जब तुम ए को बी से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर सी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू, जब 23 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। ध्यान देना यहाँ इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि मतलब इक्वल नहीं है, बट ये बता रहा है कि 23 को जब 5 से डिवाइड करोगे तब आंसर 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, राइट। अच्छा, एक और इसमें चीज ध्यान देने वाली है कि 23 जैसे यहाँ 3 है, ठीक है। 3 में तुम अगर -5 कर दो तब भी ये स्टेटमेंट सही है, राइट। तो 23 तुम दोबारा -5 कर दो, -7 मॉड 5, राइट, एंड सो ऑन। बस तुम्हें ये ध्यान रखना कि इसी नंबर को तुम्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड के लिए 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 + 5 मॉड 5 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 5, राइट। तो इसका मतलब जो यहाँ पर रिमाइंडर है तो उसमें चाहे जो डिवाइजर है, इसे डिवाइजर कहते हैं ना, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। तुम डिवाइजर को जितने टाइम्स उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन ये आया कहाँ से ये देखना है। तो इसका प्रूफ मैं बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे कि 23 है, उसे तुमने 5 से डिवाइड किया तो 4 बार ये गया, -3 बना, ठीक है। तो अब होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, सुना होगा ये कभी ना कभी, तो फंडामेंटल थ्योरम होती है, ठीक है। 23 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 + 3 है, राइट। अब एक बहुत सिंपल चीज करो, +-5 कर दो बस, मेरी बात मान के। -5 को इधर इसके साथ लेके आओ, 5 इंटू 4 -5 + 3 + 5, सही है। ये क्या बनेगा, 5 कॉमन, 4 - 1 + 8, 5 इंटू 3 + 8। क्या ये दोबारा वो नहीं बन रहा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये नहीं बन रहा है, राइट। अब तुम चाहते यहां पर तुम माइनस वाले क्या आ सकते थे, वो मैं बता रहा हूं कैसे होगा। मैंने क्या अभी लिखा था, 23 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 + 3 लिखा था मैंने कहा था इसे +-5 कर दो, ठीक है। 5 इंटू 4 +5 इधर लेके आओ, +3 - 5 इधर लेके आओ, 5 कॉमन, 4 + 1 +-2 बनेगा। तो 23 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 -2, यहां पर रिमाइंडर -2 हो गया, राइट। तो रिमाइंडर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग छोटी क्लास तक ये पढ़ते आते थे कि रिमाइंडर हमेशा
उस नंबर छोटा होना चाहिए, ये एब्सर्ड बात है एक्चुअली। वो रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, राइट। हाँ, अगर उसे सिंप्लीफाई करोगे तो एट लास्ट तुम्हें उस नंबर से जो 5 है, जो डिवाइजर है, उससे छोटा ही मिलेगा, अगर एट लास्ट तुम अगर उसका प्राइमरी सोल्यूशन देख रहे हो तो, राइट। क्योंकि उसके लिए तो 3 ही 3 आएगा, राइट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इतना बस ध्यान रखना कि हम लोग कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब, तो तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो, c प्लस बी, या तुम c माइनस बी मॉड b भी कह सकते हो, या फिर जनरलाइज्ड में कहूं c प्लस एन बी मॉड b, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। बेसिकली मॉड क्या बताता है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, बस हम लोग को उससे मतलब है। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड b लिखा था मैंने। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड किसी भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं, रिजल्ट तब भी होल्ड करेगा। जैसे कि 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5 था, राइट। दो साइड तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से करने पे 69 आएगा, 3 इंटू 3 मॉड 5, 69 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 5, राइट। अच्छा, ये मैंने क्या बताया था, 9 माइनस 5 कर दोगे, 69 मॉड 5, 69 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 5। सही है कि नहीं, 16 जब तुम 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 4 ही आएगा ना, हाँ या ना, अरे बोलो कुछ। सही है ना, 16 जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 4 ही आएगा। करके बता दू, ये लो। हाँ या ना, सही है, वही तो लिखा है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7 की पावर 123 इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड 11, बहुत सही, ठीक है। 7 की पावर 123 को जब तुम 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर एक x आ रहा है, तो वही x निकालना है। x क्या है, राइट। देखो, तो तुम क्या करोगे, इसकी पहले फर्स्ट पावर से स्टार्ट करोगे। सेवन को 11 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, 7 रिमाइंडर आएगा, राइट। अब देखो, 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर का मतलब दो साइड तुमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 7 स्क्वायर मॉड 11 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 49 मॉड 11, सही है कि नहीं है। अच्छा, अब 49 को 11 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, लिखो 5। तो इसका मतलब जो 7 स्क्वायर है, मैं यहाँ पर 49 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पावर्स में आगे जाना है, तो सबका कितना निकालेंगे। तो 7 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 5, राइट। अब 7 क्यूब करना है, तो दो से दोबारा 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 7 मॉड 11, तो क्या बना ये 35 मॉड 11 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 35 है। अरे 35 में से तुम 33 सब्ट्रैक्ट कर दो, मैंने वहां क्या बताया था, 35 मतलब क्या कर रहे हो, -3 इंटू 11 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें से, यही तो ऐड कर रहे हो, 11 है, 2 आ रहा है, 2 मॉड 11, ठीक है, 2 मॉड 11, ठीक है। तो अब ये साइड बाय साइड लिखते जाओ। अभी मैं इसमें एक मैजिक बताऊंगा, 7 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड
11. 7 square is congruent to 5 mod 11, and 7 cube is congruent to 2 mod sorry 2 mod 11, राइट। अब 3-4 का और देख ले रहे हैं, हो सकता है कुछ पता चल जाए। अभी देखते हैं क्या बनता है। तो देखो 7 की पावर 4 क्या होगा, 2 इंटू 7 मॉड 11, राइट। तो क्या बना 14 मॉड 11 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉल्व कर लेना। अब मैंने बता दिया है फॉर्मूला, बस ये लगेगा इज कॉन्ग्रुएंट टू सी प्लस एन बी मॉड बी, ये लगा देना बस, ठीक है। और एक ये वाला ए इम्प्लाइज सी प्लस एन बी, या ए इम्प्लाइज सी ही ले लो, इट इम्प्लाइज ए के इज कॉन्ग्रुएंट टू सी के मॉड बी, राइट। ये दो तुम्हें ध्यान रखने हैं बस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 3 मॉड 11, 7 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 11, राइट। आते हैं 4-5 पावर और देख लेते हैं, ठीक है। एक बार ये ट्रिक आ जाएगी तो फिर बहुत जल्दी ये सब निकलेगा। 7 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 इंटू 3 21, which is congruent to 21 minus 11 mod 11, which is congruent to 10 mod 11। सही है कि नहीं है? अरे हाँ या ना, 21 है, 21 में से 11 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस माइनस एन बी वाली मैंने प्रॉपर्टी लगा दी है। और याद रखना प्लस माइनस सिर्फ इसी के मल्टीपल्स तुम इसमें कर सकते हो, और कोई नहीं, इसी के बस तुम मल्टीपल्स इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। राइट, ये रहा, बस हो ही गया क्वेश्चन थोड़ी देर में। 7 की पावर 6 निकालो, 70 मॉड 11, 70 को 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। सही है कि नहीं है? सही है। 7 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 11। नाउ 7 की पावर 7 निकालो, 28 मॉड 11 बनेगा, हाँ या ना? अरे बोलो कुछ। हाँ सही है। अब 28 को 11 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा, 6 आएगा। करो कैलकुलेट, 28 को 11 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बनेगा, 6 बनेगा, हाँ या ना? राइट, ठीक है। तो 6 मॉड 11, 7 की पावर 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 11, राइट। बस नाउ 7 की पावर 8 निकालो, 6 इंटू 7 मॉड 11 क्या बनेगा, 42 मॉड 11। अच्छा, अब 42 मॉड 11 क्या बनेगा, 9 मॉड 11, राइट। सही है, कैलकुलेट करते रहना ये सब, तब समझ आएगा ठीक से। मैंने मेथड बता दिया, बस वही फॉलो होगा, राइट। 7 की पावर अब 9 निकालो, 9 इंटू 7 इंटू मॉड 11 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 63 मॉड 11। इसे सॉल्व करो, 55 वो बनेगा वहां पर 8 मॉड 11, ठीक है। तो 7 की पावर 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 11। अब होने वाला एक मैजिक, 7 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 इंटू 7 इंटू मॉड क्या बनेगा, मॉड 11। 56 मॉड 11 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11। जब भी तुम्हारा यहाँ 1 बन जाए समझ लो तुम्हारा क्वेश्चन डन है। तो 7 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11, बस समझ लो क्वेश्चन डन है इसके बाद, राइट। 7 की पावर 11 क्या बनेगा, 7 मॉड
11 बनेगा क्योंकि वहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो 7 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 11 है। 7 की पावर 11 मॉड 7 मॉड 11 है, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि 7 की पावर 21 भी जो होगा, क्योंकि देखो कितना है, यहां पर 10 का गैप आया तो यहां पर 10 का गैप आएगा ही आएगा, राइट। अरे ऐसे देखो ना, 7 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11, राइट। तो 7 की पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 की पावर 10। अरे देखो बता रहा हूं, चलो ठीक से देखो, 7 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11। 7 की पावर 20 दोनों साइड मैंने 7 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट 7 की पावर 10 मॉड 11 क्या था, 1 मॉड 11। सिमिलरली 7 की पावर 30 करो, दो से 7 की पावर 10 से अगेन यहाँ मल्टीप्लाई करो, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11, राइट। तो इसका मतलब 7 की पावर 100 अगर मैं कहूं या 120 कह दूं, जो 10 का मल्टीपल है जो पावर, उसमें हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाला, 7 की पावर 123 निकालना है। तो 7 की पावर 121, 122, 123, ये कितना आएगा, इसमें अब देखो, बस हो गया। अब तो 7 की पावर 120 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11, राइट। 7 की पावर 121 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 11, सही है। 7 की पावर 122 is congruent to 49 mod 11, which is again equal to 5 mod 11, right. And 7 की पावर 123 is congruent to 35 mod 11, which is congruent to 2 mod 11. Hence which implies 7 की पावर 123 is congruent to 2 mod 11. तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। दैट्स द आंसर। बेसिकली मैंने सैक्टिसिटी का यूज किया है कि अगर 1.1 आ गया तो उसके बाद जितने भी उसके सेम फैक्टर जितने बनते जाएंगे उन सब का रिमाइंडर भी बनाएगा। उसके बाद मैंने आगे 2-3 पावर कैलकुलेट कर ली, बस यही था। अगर इसकी अगर प्रैक्टिस होगी ना तो मुश्किल से 10 सेकंड में पूरे क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन बन जाता। मुझे समझाने टाइम लगा, वरना अगर मैं ऐसे सॉल्व करता तो बहुत जल्दी बन जाता क्वेश्चन। ये किसी भी पावर के लिए वैलिड है, राइट। अच्छा अब ये देखिए, कुछ मैं क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, वो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा एंड मुझे आंसर बता दीजिएगा। फाइंड रिमाइंडर, मैं ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं, अभी याद नहीं है। व्हेन 5 की पावर 16957 is divided by 12, 11 की पावर 167 is congruent to x mod 13. Find x. And 13 की पावर 1777 is congruent to y x square mod 4। थोड़ा सिंपल है। फाइंड फाइंड 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 बाय, एक सेकेंड, फाइंड 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स क्यूब, बस ये कैलकुलेट करना है। ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है, एंड मुझे आंसर्स का बता दीजिएगा, बहुत सिंपल है। ओके, थैंक यू।